देखिए जब इस सर्कल के अंदर ये वाला सर्कल आएगा पूरा, तो क्या कंडीशन लगेगी? C1 C2 इज लेस देन, ठीक है। तो दोनों का सेंटर पता करिए। C1 क्या है? 0 0। रेडियस क्या है? R1 1। दूसरे सर्कल का सेंटर क्या है? -2 -3/2। R2 क्या है? √4 + 9/4 माइनस k। तो कितना है बेटा? 16 + 5 25/4 माइनस k। ये R2 आ गया। तो यहाँ पर C1 C2 निकालिए। C1 C2 √4 + 9/4, तो ये 5/2 हो गया C1 C2। तो C1 C2 इज लेस देन R1 माइनस R2। तो R1 माइनस R2 इज ग्रेटर देन C1 C2। तो R1 माइनस R2 कितना है? R1 माइनस R2 है √25/4 माइनस k माइनस 1 इज ग्रेटर देन कितना? 5/2। तो 5/2 को उधर ले जाइए। √25/4 माइनस k इज ग्रेटर देन 7/2, ठीक है। हाँ, स्क्वायरिंग कर लेंगे। 25/4 माइनस k 49/4, इसको उधर ले आए। कितना है ये? -x। तो k इज लेस देन माइनस। हाँ बेटा, क्वेश्चन बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच कट द थ्री सर्कल्स ऑर्थोगोनली। तो सर्कल की इक्वेशन अज्यूम कर लो आप। x² y² 2gx 2fy + c = 0। किया? कुछ और किया? ठीक है। तो ये इक्वेशन को मैं फर्स्ट बोल देता हूँ, इसको सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो यहाँ से मेरे को GFC निकालना है। तो पहले वाले में देखिए 2 - g G1 G2 2f1 f2 = C1 + C2, एक कंडीशन। दूसरा 2 G1 G2 2f1 f2 = 8 + c। थर्ड वन 2 G1 G2 2f1 f2, ये। हाँ जी। तो यहां से क्या बनाइए? -3g -6f = 14 + c। यहां से क्या बना? -g -4f 8 + c 2g -6f = 9 + c। ये तीन इक्वेशन हो गई। ABC बोल देता हूं उसको मैं। अब यहां से दो दो इक्वेशन निकाल लो, G और F की टर्म्स में आ जाएंगे ये। तो अगर मैं फ्रॉम A एंड B करता हूं, माइनस करोगे तो -2g -2f = 6, तो G + F = -3, ये बना। फ्रॉम B एंड C कर दें, या यही कर दीजिए A एंड C। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस का 5g, और ये क्या कट गया? तो पूरा ये भी, ये पूरा कैंसिल हो गया, और ये कितना बचा? 5। तो g का वैल्यू -1 आ गया। g का वैल्यू -1 यहाँ डाल दीजिए। -1 होता जाके +1 हो जाएगा, -2। f का वैल्यू -2। अब यहाँ डाल दीजिए। g का वैल्यू -1 तो 3, f का वैल्यू -2 12, 14 + c, ये 15, तो c का वैल्यू 1। दैट्स ओवर। x² + y², g क्या है? g -2x, f क्या है? -4y + 1, आंसर। क्या बोला बेटा? फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हिच
कट द सर्कल ऑर्थोगोनली। देखो बेटा, ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, इसका सेंटर C2 कितना है 10,0 और रेडियस कितना है इसका 100√96, तो 16 4√6, इसका रेडियस है 4√6। इसका जो C1 सेंटर है उसका मैंने HK बोल दिया, क्यों? इसी का लोकस बताना है मेरे को। फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल विच, जो इसको 90 पर कट करता है। अच्छा, दूसरी बात, एंड विच टचेस द x इक्वल टू 2, जो x इक्वल टू क्या क्या क्या, तो हमने तो इक्वेशन क्या हो जाएगी सर्कल की, x² y² 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो एक बात तो ये मानो आप लोग कि अगर ये इसको टच कर रहा है तो इसको अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं। देखो सेंटर HK और इसके अकॉर्डिंग सेंटर -g-f, रेडियस g²f² - c, तो ये हो गया h² + k² - c, ये रेडियस हो गई। तो सबसे पहले तो आप इसमें ही लगाइए क्या, अगर ऑर्थोगोनली कट करता है तो क्या होता है 2g1 g2, या हम ये भी तो लगा सकते हैं r1² r2² = d²। तो यहाँ से अगर मैं d² निकालूं, d² क्या आएगा बेटा h - 10² प्लस k², ये आ गया। r1 का स्क्वायर ये h² k² - c, और ये कितना था 4√96 इक्वल्स टू h - 10 का होल स्क्वायर प्लस k²। एक तो सिचुएशन ये बना, तो h² + k² - c प्लस 96, हाँ कौन कट गया, अभी काट रहा हूँ रुक जाए। h² + 100 - 20h + k², तो ये दोनों कटे ना, तो यहाँ पर क्या बना -c + 96 इक्वल्स टू 100 - 20h, तो 20h इक्वल्स टू 4 + c, ये बना। अब ये अब एक काम और भी तो करना पड़ेगा हमें। अगर सर्कल x = 2 लाइन को टच कर रहा है, x = 2, रेडियस और पीडी इक्वल रहेगा। रेडियस कितना है √h² k² - c इक्वल्स टू h - 2/1 स्क्वायरिंग। अब यहाँ से ये c का वैल्यू मैं डालता हूँ। c का वैल्यू क्या जाएगा k² + 4h - 4, यहाँ डालो 20h 4 + k² + 4h - 4, तो k² इक्वल्स टू 16h, तो y² इक्वल्स टू 16x। आओ बेटा देखो दोबारा समझ लो इस वाले क्वेश्चन को। था क्या, इसने बोला कि फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर, मैंने h के ले लिया, सेंटर क्या होते हैं -g - f, तो रेडियस हो जाएगी g² f² - c, मतलब h² + k² - c, रेडियस हो गया। तो ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका रेडियस और इसका d कितना है ये वाला, तो क्या आएगा बेटा r1² + r2² = d²।
इसको हम 2g1 g2 इक्वल टू c1 c2 से भी कर सकते हैं। तो मैंने r1 का स्क्वायर ये, r2 का स्क्वायर ये और d ये, इसको अप्लाई किया, सॉल्व किया, मैं यहाँ पर पहुंच गया 20h इक्वल्स टू 4 प्लस सी, 20h इक्वल टू 4 प्लस सी। इसने ये बोला कि ये जो लाइन है ना, ये x इक्वल टू, ये जो सर्कल है x इक्वल टू 2 लाइन को टच कर रही है। जब भी कोई लाइन किसी सर्कल को टच करती है तो वो लाइन इसके लिए टेंजेंट है। तो टेंजेंसी की कंडीशन क्या होती है कि सेंटर से इसका रेडियस और पीडी इक्वल रहेगा, रेडियस और पीडी क्या रहेगा, इक्वल इस लाइन पर, रेडियस इक्वल्स टू पीडी। तो रेडियस क्या है, एच स्क्वायर के स्क्वायर माइनस सी, पीडी एक्स माइनस 2 लाइन पर एच के से पीडी, तो एक्स की जगह एच माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहां से सी का वैल्यू आ गया, इनफैक्ट सी प्लस 4 का वैल्यू आ गया, सी प्लस 4 हो गया के स्क्वायर प्लस 4h, के स्क्वायर प्लस 4h, एच इधर आया और यहाँ पर एच और के को एक्स वाई से रिप्लेस कर दिया। तो लोकस ऑफ दिस सर्कल कितना होगा, इसके सेंटर का पैराबोला। प्रूव दैट द टू सर्कल्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, a and 0, -a and touch the line। देखो बेटा, जो सर्कल है उसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी ले लें, दोनों इसी से निकलेंगे, देखिए भी ठीक है। कितने पॉइंट से पास हो रहा है, यानी एक तरीके से ये वाला है, ऐसे है, ये दोनों ऐसे से पास हो रहे हैं, ठीक है ना। तो एक बार इस पॉइंट से पास करो 0, a, तो a स्क्वायर माइनस और प्लस 2f a प्लस सी इक्वल टू 0, दूसरा a स्क्वायर माइनस 2f a प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है ठीक है। लेकिन c की जगह यहाँ पे कुछ और ले लो, d ले ले, क्यों, c दिया हुआ है। तो अगर इनको ऐड करते हैं तो 2d स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, d का वैल्यू माइनस a स्क्वायर, d का वैल्यू माइनस a स्क्वायर, यहाँ रखेंगे तो कट जाएगा, f का वैल्यू 0 आ गया, f का वैल्यू 0। तो इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन हो गई। और मैं यहां से ना देखो, दो सर्कल की इक्वेशन इस तरह की बनेगी जिसमें x, ये y का वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है ना, y का वैल्यू 0 रहेगा। तो मतलब y वाला सेंटर क्या है, f का वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे दो सर्कल ये भी तो हो सकते हैं, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2g2x माइनस a स्क्वायर, ठीक है। दो सर्कल ऐसे होंगे भाई जो इन पॉइंट से पास हो रहे हैं, एक सर्कल g1, ये g2, सेंटर तो अलग अलग होगा, f तो दोनों का 0 है, ठीक है ना, यानी इसका जो सेंटर है वो हमेशा x एक्सिस पर है, ठीक है। ये दो सर्कल हो गए। तो अब आगे क्या बोला है, अगर ऐसा है तो ये लाइन ना इसको टच कर रही है, अगर लाइन टच करती है तो हम क्या लेते हैं, r इक्वल्स टू pd। तो रेडियस निकाल लीजिए पहले, यहां से रेडियस क्या है बेटा, रेडियस इसके हिसाब से ले लीजिए, यहां से इसके हिसाब से r कितना हो जाएगा बेटा, g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये रेडियस हो गई। तो g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू pd। इस पॉइंट पर m का x का वैल्यू क्या है, g, mg प्लस c अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, रूट के अंदर ही है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर, ये होल स्क्वायर। तो g स्क्वायर m स्क्वायर a स्क्वायर m स्क्वायर g स्क्वायर c स्क्वायर 2mcg, सॉरी, तो ये g स्क्वायर 2mcg प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस c इक्वल टू 0। ये एक g की टर्म्स में क्वाड्रेटिक बन गई, g की टर्म्स में
क्वाड्रेटिक। तो मैं यहां से कह सकता हूं लेट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अगर इसके g1 g2 दो रूट्स हैं, c बाय ए, यानी ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये तो बना, ठीक है ना, c बाय ए। अब अगर ये वाले सर्कल, ये दोनों सर्कल ये ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं, यहां से देखो ये दोनों सर्कल अगर ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं तो 2g1 g2 2f1 f2 c1 प्लस c2, तो 2g1 g2 दोनों का f0 इक्वल टू माइनस 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो g1 g2 का वैल्यू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, इसको चले जाइए, सी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन ले लें, 2 प्लस एम स्क्वायर, यही आंसर है क्या? नोट करिए, इस क्वेश्चन में बोला है इफ द टू सर्कल्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2g डैश x 2fy इक्वल टू 0 टच ईच अदर, देन प्रूव दैट f डैश g इक्वल टू f g डैश। दो सर्कल को टच करने का कंडीशन क्या है? C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2। तो मुझे लगता है तुम्हें खेलना चाहिए। क्लियर? हाँ बेटा, C1 क्या है? माइनस जी माइनस एफ। C2 क्या है? माइनस जी डैश माइनस एफ डैश। और रेडियस R1 कितना है? R1 जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और R2 कितना है? जी डैश स्क्वायर प्लस एफ डैश स्क्वायर, ये ना डिस्टेंस C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2। C1 C2 जी माइनस जी डैश का स्क्वायर एफ माइनस एफ डैश का स्क्वायर इक्वल टू R1 अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी डैश का स्क्वायर प्लस एफ डैश का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो जी स्क्वायर प्लस जी डैश का स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस एफ डैश का स्क्वायर माइनस 2g जी डैश माइनस 2f एफ डैश इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी डैश का स्क्वायर प्लस एफ डैश का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट जी स्क्वायर एफ स्क्वायर अंडर रूट जी डैश का स्क्वायर एफ डैश का स्क्वायर। तो कुछ कैंसिल हो रहा है, ये सारे कैंसिल हो गए ना, 2 उड़ा दो तो जी जी डैश एफ एफ डैश का स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर एफ स्क्वायर जी डैश स्क्वायर एफ डैश स्क्वायर, जी स्क्वायर जी डैश का स्क्वायर एफ डैश का स्क्वायर 2g जी डैश एफ एफ डैश इक्वल टू जी स्क्वायर जी डैश का स्क्वायर एफ डैश का स्क्वायर जी स्क्वायर एफ डैश का स्क्वायर एफ स्क्वायर जी डैश का स्क्वायर, यही था ना। इसको उधर ले जाइए, तो जी अच्छा बेटा, थैंक यू। हाँ, जी एफ डैश एफ जी डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो जी एफ डैश इक्वल्स टू एफ जी डैश, हेंस प्रूव। लिखिए। हाँ जी बेटा, लेट द टू लाइंस
तो पैरेलल लाइंस L1 L2 विद पॉजिटिव स्लोप्स विद द टेंजेंट टू द सर्कल। देखो ये दो सर्कल है हमारे पास, दोनों सर्कल पर जो हमारे पास दो पैरेलल लाइन है वो टेंजेंट्स हैं, और इसने बोला L1 इज ऑल्सो अ टेंजेंट टू द सर्कल। L1 इस वाले सर्कल का भी टेंजेंट है और इस वाले सर्कल का भी टेंजेंट है, और L2 केवल उस वाले सर्कल का टेंजेंट है, एक तरीके से ये बोला गया। तो पहले मैं दो लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, और L1 दो सर्कल का टेंजेंट है, दो सर्कल का टेंजेंट है, तो L2 इसको बोल दिया, L1 इसको बोल दिया, तो L1 इज ऑल्सो टेंजेंट टू द सर्कल, ये S2 है, तो S2 टू टेंजेंट टू द सर्कल। सुनो सुनो सुनो, let the two parallel lines L1 L2 with positive slope be the tangent to the circle. L1 is also tangent of S2। अच्छा ठीक है, तो टेंजेंट्स आना चाहिए, ठीक है। इसका सेंटर क्या है S1 का, 1,8। रेडियस क्या है इसकी 164 माइनस 64, रेडियस 1 है। इसका सेंटर क्या है बेटा C2 का 1, -1, और रेडियस क्या है R2 1, 1 + 4, 2 आ गई, रेडियस 2 हो गई। अच्छा अब ये दोनों, अच्छा अब एक चीज देखो, आप एक चीज देखो, जो ये L1 है, L1 को मैं TCT बोल सकता हूँ, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, ठीक है ना, ये कॉमन टेंजेंट है। तो ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, क्या बोलते हैं इसको, हम Q बोला करते थे, ठीक है। तो इसको उसी रेशियो में डिवाइड करेगा, इसको मैं AB बोल दूं, ये AB, और इसको बोल देता हूं मैं M, चलो C बोल देते हैं, नहीं M बोल देते हैं, चलो M, ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो ट्रांसवर्सल लाइन को जो Q किस रेशियो में डिवाइड करता है, जितना रेडियस है, ठीक है, जितना रेडियस है। तो ये रेडियस कितना था हमारे पास, R1 कितना है 1, तो ये 1 है, और ये कितना है, तो 2:1 रेशियो में डिवाइड किया इसने BA को डिवाइड किया 2:1 रेशियो में। तो इससे कुछ फायदा होगा हमें, इससे क्या फायदा होगा, इससे मुझे इसकी इक्वेशन निकल जाएगी ट्रांसवर्सल लाइन की, और फिर मैं इसमें यूज कर लूंगा रेडियस इक्वल्स टू PD, तो इक्वेशन निकल गई, L1 निकल गया। अब मुझे इसने L2 पूछा है, L1 तो निकल गया, L2 निकल जाएगा, निकल जाएगा। आइए आइए, सुनिए 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 सुनिए, तो सबसे पहले मैं इसको ऐसा लिखता हूं, ये B, ये A, ये Q, तो B और A, तो मेरे पास ये है, हाँ, तो मैं क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, C2 C1Q, तो इसको डिवाइड करता है 2:1 रेशियो में, इसको भी डिवाइड करेगा, ट्रांसवर्सल लाइन को भी डिवाइड करेगा ये 2:1 रेशियो में। तो इसका C2 क्या है, C2 1, -1, और ये कितना है 1,8। तो आप Q निकाल लीजिए, Q के कोऑर्डिनेट्स को हम HK बोला करते थे, तो H कितना आ जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला 2 + 1/3 1, K कितना हो जाएगा 16 -1/3, ये 5 हो गया। तो ये Q के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास, कितना बेटा 1,5। तो आप इक्वेशन निकाल लीजिए, इक्वेशन ऑफ TCT बोले तो L1, ठीक है, क्या हो जाएगी, और इसने बोला क्या, स्लोप कैसा बोला है पॉजिटिव, तो y - y1 m स्लोप x - x1, तो y - 5 = mx - m,
mx माइनस वाई 5 माइनस m इक्वल टू 0। ये मेरे पास TCT आ गया। अब ये जो TCT है ये दोनों के लिए टेंजेंट है, S1 के लिए भी S2 के लिए भी। आप कहीं से भी यूज कर लो। क्या यूज करूंगा मैं? नाउ यूजिंग r इक्वल टू पी डी। इसका रेडियस 2 सेंटर ये, इसका रेडियस 1 सेंटर ये। बताओ कहां पे यूज करूं? जो मन करे कर सकते हैं। रेडियस 1 इक्वल टू पॉइंट क्या है इसका 18 डाल दीजिए। m माइनस 8 5 माइनस m अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। बोलिए समझ आया? कितना आया ये 3। स्क्वायरिंग करेंगे 1 प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 9, m स्क्वायर इक्वल टू 8, m का वैल्यू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। ठीक है, तो हाँ स्लोप मेरे को बदल देना है तो ये आ गया। तो इक्वेशन ऑफ टीसीटी बोले तो L1 क्या आ गई बेटा इक्वेशन? यहां डाल दीजिए 2 रूट 2। तो 2 अंडर रूट 2 एक्स माइनस वाई प्लस 5 माइनस 2 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। ये मेरे पास L1 की इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन ऑफ L2 पूछा है। इक्वेशन ऑफ L2, इक्वेशन ऑफ L2 का मतलब क्या है? इसी के पैरेलल लाइन है, इसी के पैरेलल लाइन है। तो रूट 2 एक्स माइनस वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। इसकी क्वेश्चन आ गई। अब देखो इसमें भी मैं अप्लाई कर लूंगा आर इक्वल टू पी डी। दोबारा से आर इक्वल टू पी डी। आर कितना है 1, तो 2 रूट 2 एक्स माइनस वाई प्लस लैम्डा अपॉन अंडर रूट 9। किस पॉइंट से 18। एक्स की जगह 1, यहां पर 8। स्क्वायरिंग 9 2 रूट 2 माइनस 8 प्लस लैम्डा। नहीं स्क्वायरिंग करने की क्या जरूरत है यार। आइए स्क्वायरिंग करने की कोई जरूरत नहीं। कितना हो गया ये 3 2 अंडर रूट 2 माइनस 8 प्लस लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू 11 माइनस 2 रूट 2। तो इक्वेशन क्या आ गई? इक्वेशन आ गई हमारे पास क्या है 2 रूट 2 एक्स माइनस वाई 11 माइनस 2 रूट 2 इक्वल टू 0। देखो भाई क्या बोला है, द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है। तो इसका सेंटर तो 0 0 रेडियस 2 है। और ये जो इक्वेशन है ना देखो x प्लस वाई इक्वल टू 5 रूट 2 ये ऐसी है, समझे? अच्छा अब ना देखो अगर मैं सेंटर 0 0 ना यहां से अगर इसका पीडी चेक करूं पीडी तो वो 5 है। तो आप ये देख सकते हो मेरा ये सर्कल है, इसका सेंटर 0 0 है। फाइनली देख फाइनली देखो बेटा ये सर्कल है, इसका रेडियस 2 है। ये 0 0 सेंटर, ये 2 0 है, ये 0 2 है। इससे मुझे पता लगा कि ये ऐसी स्ट्रेट लाइन है। अब सुनो ध्यान से, इफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल ये एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल टचिंग द सर्कल एंड द लाइन। यानी वो सर्कल इसके बीच में कहीं फिट हो रहा होगा। ऐसे फिट हो रहा है, समझ गए? तो अब यहाँ पे ना देखिए जो ये स्ट्रेट लाइन दे रखी है ना ये वाली x प्लस वाई इक्वल माइनस 5 रूट 2 बोल देता हूँ। तो मैं यहाँ से ना इसका पीडी निकालता हूँ। ये देखो ये नॉर्मल, ये क्या इसका नॉर्मल है ये। तो मैं निकालूं नॉर्मल, कैसे निकालते हैं? इसका पीडी 0 0 माइनस 5 रूट 2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये 5 है। ये कितना है बेटा 5, जिसमें से इसकी रेडियस कितनी है? तो इसकी रेडियस कितनी हो गई? नहीं हाँ ये डायमीटर 3 हो गया। डायमीटर कितना हो गया 3। तो नए वाले सर्कल की रेडियस बेटा 3/2 है। नए वाले सर्कल की रेडियस कितनी है 3/2। अब एक बात देखो मुझे इसका सेंटर चाहिए, मुझे सेंटर चाहिए। ये जो लाइन है इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप है -1। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा 1।
यानी ये वाला एंगल हो गया 45, ये वाला एंगल कितना हो गया 45, ये 45। अब सुनो, अब 0 0 से आप, मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए, ये वाला पॉइंट जी एच कॉमा के बोल देता हूं, मुझे एच कॉमा के चाहिए। याद करो पैरामीट्रिक पॉइंट्स, h इक्वल्स टू x1, या ऐसा लिखता हूं x इक्वल्स टू x1 प्लस आर कॉस थीटा और y इक्वल टू y1 प्लस आर साइन थीटा। बोलो समझ आया? नहीं समझ आया? आज तुम्हें पढ़ा नहीं है, सॉरी। तो सेंटर h क्या हो जाएगा 0 प्लस r, कितना है देखो r, ये 2 प्लस 1/2 मतलब 3/2। तो ये इसको मैं तो ये वाली रेडियस ही होती है बेटा, ये वाली रेडियस। तो कितना हो गया 2 प्लस 3/2, कितना 4 प्लस 3 7/2। तो 7/2 cos 45 k इक्वल्स टू 0 प्लस 7/2 sin 45। cos 45 sin 45 दोनों ही सेम रहता है। कितना आया 7/2√2, 7/2√2। तो सेंटर हो गया 7/2√2 कॉमा 7/2√2। बोलिए समझ आया? बेटा 45 मैंने इसलिए एंगल लिया, ये 90 है, ठीक है। इसका स्लोप क्या है -1। देख लो इस वाली लाइन का स्लोप -1, तो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर होती है, जिसको नॉर्मल बोलते हैं। इसका स्लोप क्या हो गया 1, तो 45। और शायद हमने ये पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑलवेज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये नॉर्मल ही होगा हमेशा। देखो, और देखो बिल्कुल बना भी सही है, दोनों सर्कल के सेंटर से जा रहा है। तो मैं बनाऊं, मैं तो उससे पता है मुझे बेटा, उसमें ना डायरेक्ट निकाल तो लिया। ये बोल दिया है आपने, इसको भी ऐसे चेंज कर सकते हो, x/√2 y/√2 इक्वल टू 5। तो इसको आप x cos 45 प्लस y sin 45 इक्वल टू p लिख सकते हो। तो p 5 आ गया, थीटा 45 आ गया। लड़की ये बोल रही है, एक ही चीज है। ये सर्कल है x² y² वाला, और यहां से ये टेंजेंट है, ये पॉइंट है -2,0। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले से बोला है फाइंड T1 T2 द टेंजेंट फ्रॉम -2,0, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल्स। अब देखो, अब इसने बोला है कि इसके बीच में ये सर्कल सी है, इसको टच करने वाले सर्कल ये, या फिर ये दो सर्कल बन सकते हैं। इसको टच करने वाले वैसे तो बहुत सारे बन जाएंगे, नहीं, इसी के अंदर, इसके अंदर कहां टच कराएगा पता, समझ गए ना? तो इसका सेंटर, इसका सेंटर, तो आप क्या करोगे, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे बताओ? क्या किया मैंने? सुनो 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 सुनो, देखो ये डीसीटी है, डीसीटी दे रखे हैं, मतलब टेंजेंट की क्वेश्चन तो बड़े प्यार से निकाल लोगे आप लोग, निकालोगे। ये पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मुझे मालूम है, उससे आप ये टीसीटी की क्वेश्चन निकालोगे, उससे ही सेंटर निकल जाएगा, उसी तरीके से प्लस माइनस करके वाला सेंटर निकल जाएगा। ठीक है भाई, चलो करके रखना इसको, इसको यहाँ पर ही खत्म करते हैं।